And also for online students, this lecture will be regular lecture. After that we will covering the revised lecture, ठीक है, which thing you have not done by my end, ठीक है. So this is a VS Code screen. VS Code की स्क्रीन है जहाँ पर हम HTML करेंगे, CSS करेंगे, ऑल ओवर कोडिंग जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है. सो VS कोड आप सभी को पता होगा क्योंकि ये एक कोडिंग ऐप है जहाँ पर हम एडिटिंग करते हैं, कोड लिखते हैं कोई भी लैंग्वेज का, ठीक है. सो सबसे पहले इस पेज को सेव करते हैं फॉर HTML पेज. इट्स 9 जून एंड इसका नाम हम रख देते हैं HTML फॉर्म .html, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट की बताऊंगा मैं कुछ आपको HTML टैग्स की. काइंडली आप लिखते जाना जो जो शॉर्टकट कीज मैं अभी बताऊंगा, फर्स्ट डे वालों के लिए स्पेशली. ये Shift+1 दबाओगे. फर्स्टली तो आपने HTML पेज सेव करना है, आफ्टर दैट ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगी, ठीक है. मैंने Shift+1 एंटर किया, देन एंटर. यू कैन सी द फॉर्मेट ऑफ द HTML पेज, ठीक है. HTML पेज का आपको एक फॉर्मेट दिख रहा है जब मैंने Shift+1 करके एंटर किया. उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, HTML फॉर्म. HTML फॉर्म एक क्या है, एक एम्प्टी टैग है. इसको एम्प्टी टैग बोला जाता है. इट्स एम्प्टी टैग, ठीक है. उसके बाद फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास टैग आता है फॉर्म. फॉर्म के 2 एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे. फर्स्ट इज एक्शन, सेकंड वन इज अ मेथड. एक्शन एंड मेथड का मीनिंग यहाँ पर यही है कि सबसे पहले एक्शन में आप डालोगे डेवलपमेंट पेज एंड मेथड में आप डालोगे किस टाइप के मेथड के साथ आप डेटा भेज रहे हो. बेसिकली यहाँ पर एक मेथड गेट होता है, एक होता है पोस्ट. ये हम कब डिस्कस करेंगे, जब हम PHP पर काम कर रहे होंगे तब हम गेट एंड पोस्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है. एक्शन में हमारा डेवलपमेंट पेज जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज के साथ डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसका पेज यहाँ पर पास होता है, ठीक है. तो मेन रीज़न इज दैट कि लाइक अभी फ़िलहाल के लिए हम एक्शन और मेथड को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम इसको PHP के अंदर यूज़ करेंगे. तब आपको इस सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है. उसके बाद अभी सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या ऐड करना है, एक लेबल ऐड करना है. ये लेबल किसके लिए है, यूज़र नेम के लिए. ये मैं यूज़र से नेम लेने के लिए लिख रहा हूँ, यूज़र नेम. और इधर मैंने हेडिंग रख दिया है यूज़र नेम. उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर एक इनपुट टैग चाहिए जिसके अंदर मैं डेटा लूँगा यूज़र से. तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट कॉलन टेक्स्ट. बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर हम हर एक टाइप का डेटा डाल सकते हैं, चाहे फिर वो डिजिट हो, चाहे फिर वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे फिर वो सिंबल हो. तो एवरीथिंग रिसीव कर सकता है टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट, ठीक है. तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं यूज़र नेम एंड आईडी मैं फिलहाल के लिए नहीं रख रहा, ठीक है. और उसके बाद मैंने यहाँ पर बी आर टैग किसके लिए होता है, फॉर ब्रेक के लिए. जब हम ब्रेक लेना चाहते हैं उस केस के लिए BR टैग यूज होगा. तो एक बार आउटपुट चेक करते हैं इसकी. बेसिकली जब VS कोड पर काम करोगे तो आपने यहाँ पर एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लेनी है जो कि है लाइव सर्वर. ठीक है, यहाँ से हम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे लाइव सर्वर. मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इजीली इसको लाइव चेक कर सकता हूँ. यहाँ पर नीचे ऑप्शन आती है गो लाइव की. व्हेन आई क्लिक गो लाइव तो ये वाला जो मेरा पेज है ये ब्राउज़र के ऊपर ओपन हो जाएगा, ठीक है. यहाँ से मैं कोई भी इनपुट दे सकता हूँ. उसके बाद यूज़र नेम लिया, देन मुझे अभी यूज़र से क्या चाहिए, ईमेल आईडी. उसकी तो मैं एक और लेबल ले लूँगा फॉर ईमेल आईडी के लिए, ईमेल लेबल फॉर ईमेल. एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया ईमेल एंड इनपुट टाइप मैं इसकी कर देता हूँ
ईमेल, ठीक है। तो नेम मैंने सेट कर दिया है ईमेल, BR ब्रेक क्यों लगा रहा हूँ कि ये एक साथ ना प्रिंट हो, एक लाइन का ब्रेक लेके प्रिंट हो इनपुट टैग, दैट्स वाई मैं यहाँ पर BR टैग ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी द रिजल्ट, ईमेल आईडी। तो यहाँ पर जस्ट ये ईमेल आईडी ही रिसीव करेगा और किसी टाइप का डेटा नहीं रिसीव करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो अगर आपने हर बार लेबल नहीं लगाना है तो आप ऐसे सिंपल भी बना सकते हो, इनपुट टैग सामने ही लिख दो आप जो भी चीज़ ले रहे हो। लाइक मैंने पासवर्ड लेना है तो मैंने बिल्कुल उसके सामने लिख दिया इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम मैंने सेट कर दिया है पास। तो अभी इसमें यूज़र क्या सेंड कर सकता है, अपना पासवर्ड सेंड कर सकता है, देखो, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर यूज़र से चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट नंबर उसका, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा कॉन्टैक्ट नंबर, इनपुट टाइप क्या रहेगी, नंबर, नेम भी सेट कर दिया है मैंने फोन। तो नेम देना कंपलसरी है, एवरी इनपुट टैग को नेम देना कंपलसरी है, ठीक है। तो आप चेक करो यहाँ पर अभी मैं अल्फ़ाबेट डालने की कोशिश कर रहा हूँ बट अल्फ़ाबेट जा नहीं रहे हैं, बट नंबर जाने स्टार्ट। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, अगर आप यूज़र से लेना चाहते हो उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो इनपुट टाइप क्या आती है, डेट, ठीक है, इनपुट टाइप डेट, एंड नेम मैंने रख दिया DOB, डेट ऑफ बर्थ, BR। So you can see the result, यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हो जब आप इनपुट टाइप डेट यूज करें, ठीक है। उसके बाद अगर यूजर से चाहिए हमें जेंडर, तो इनपुट टाइप क्या आती है, रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो। और ये किसके लिए बना रहे हैं हम, ये मेल के लिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मेल। सर रेडियो क्यों? रेडियो बटन यूज होता है, बेसिकली एक बटन है ये रेडियो, आपको एक बार दिखाता हूँ, कुछ ऐसा बटन, इसको रेडियो बोला जाता है। तो सर इसमें सिर्फ मेल का ऑप्शन क्यों आ रहा है? अच्छा, सिर्फ आपने मेल डाला हुआ क्या सही? सॉरी, अच्छा हाँ। मैंने ओके दिए है ना सर, मेल। रेडियो वर्क क्या होता है सर रेडियो का? आपने फॉर्म देखा है ना ऑनलाइन, अगर वर्किंग चेक कर रहे हो, हाँ जी। उसमें ऐसे ही लगा होता है मेल फीमेल सेलेक्ट करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये प्री डिफाइन है एक्चुअली, इसका कोई लॉजिक मतलब नहीं है। हाँ अगर हमें ऑप्शन कोई टिक करने वाला हमें यूज करना है तो हाँ, हम रेडियो यूज करेंगे यस, हैं। तो हम वीडियो यूज करेंगे, यस। व्हाट इज योर नेम, दिव्यम। दिव्यम, ओके, पंजाबी यूनिवर्सिटी, नो सर, भाई गुरदास। भाई विकास, ठीक है। नेक्स्ट इज फीमेल, ये मैं फीमेल के लिए बना रहा हूँ, देन नेक्स्ट इज अदर्स। तो यहाँ पर अभी 3 रेडियो बटन आ जाएंगे, ठीक है, मेल फीमेल अदर्स। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, सभी जेंडर सेलेक्ट हो रहे हैं बट मुझे तो एक जेंडर सेलेक्ट करना है, कोई बताएगा इसका सोल्यूशन। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपने फॉर्म पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। यस, मैसेज आया एक स्टूडेंट का, लेट मी चेक। नेम सेम कर, ओके ठीक है, वेरी गुड, नेम सेम कर देते हैं, जेंडर, तो वन टाइम वन जेंडर सेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, वन टाइम वन जेंडर सेलेक्टेड, ठीक है।
डन। उसके बाद आता है अगर आपने यूज़र से उसकी हॉबीज़ लेनी है, हॉबी सेलेक्ट करवानी है, तो हम यूज़ करते हैं उसके लिए इनपुट टैब, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। चेक बॉक्स ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, हॉबीज़ के लिए। ये फर्स्ट वन है क्रिकेट, बीआर, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। तो ये मैंने कुछ हॉबीज़ ऐड कर दी हैं। देखो एक से ज़्यादा हॉबी हो सकती है, नॉट अ बिग डील। एक से ज़्यादा हॉबी हमारी हो सकती है, क्रिकेट फुटबॉल आप दोनों खेल सकते हो ना। तो ये हो गया चेक बॉक्स का काम। उसके बाद अगर आप लेना चाहते हो कंट्री, आपने यूज़र से उसकी कंट्री ऐड करवानी है। तो कंट्री के केस में क्या आता है, सेलेक्ट बॉक्स, नेम में लिख दूंगा कंट्री क्योंकि हम कंट्री रिसीव कर रहे हैं, एंड सेलेक्ट टैग के अंदर हम लेंगे ऑप्शंस। पहली ऑप्शन है इंडिया, दूसरी यूएसए, यूके, कनाडा। तो मैंने ये कुछ कंट्रीज नेम ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी आप चेक करो, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बनी हुई है जिससे हम अपनी कंट्री चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी भी चीज़ में, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो इधर। नो डाउट। सर पर हॉबीज वाले सर अगर हम रेडियो डाल दें तो सर एक हॉबी सेलेक्ट हो गई। सर रेडियो अगर हम उसका नेम सेव नहीं रखेंगे फिर एक वन टाइम पर वन हॉबी ही सिलेक्ट होगी। अगर नेम सेम रख दिया फिर सभी सेलेक्ट हो, एक सेलेक्ट होगी। अगर नेम सेम ना रखा तो सारे सेलेक्ट। उसके बाद आता है अगर यूज़र से हमने लेनी है कोई फाइल, जैसे हम यूज़र से इमेज अपलोड करवाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करवाते हैं फॉर द जॉब केस के लिए, है ना। तो उस केस के लिए हमारे पास इनपुट टाइप क्या आता है, फाइल। और नेम मैंने रख दिया इमेज, इमेज ले रहा हूँ मैं यूज़र से। तो यू कैन सी द रिजल्ट। यहाँ पर अभी हम पिक्चर चूज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कोई भी इमेज ऐड ऑन कर देंगे जो हमने भेजी, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल देने से, ठीक है। उसके बाद कुछ रहा, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने इस फॉर्म को करना है सबमिट, तो इनपुट टाइप क्या आती है, सबमिट। और वैल्यू में आप दे सकते हो कि बटन का नाम क्या रखना है, मुझे बटन का नाम रखना है सबमिट, सो दैट्स व्हाई मैंने उसका नाम दिया सबमिट, ठीक है। एक होता है रीसेट बटन, इसमें इनपुट कॉलन रीसेट, ये रीसेट बटन है कि आपने फॉर एग्जांपल आपका पूरा फॉर्म फिल किया हुआ है, आप एक बार में पूरा फॉर्म क्या करना चाहते हो, एम्प्टी करना चाहते हो, तो उस केस में हम यूज़ कर लेते हैं रीसेट बटन। देखो जैसे मैंने क्रिकेट और फुटबॉल टिक किया, रीसेट पर क्लिक किया तो अनचेक हो गया सारा, मतलब कि रीसेट हो जाता है इसके साथ। और एक नॉर्मल बटन भी होता है इसके अंदर जिसके लिए हम इनपुट टाइप बटन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। सो ये एक नॉर्मल बटन है, क्लिक होने पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बट अगर रीसेट करोगे तो डेटा रीसेट हो जाएगा, सबमिट करोगे तो फॉर्म रीलोड हो जाएगा एक बार। बट ये डेटा कहीं भी नहीं जा रहा क्योंकि हमने कोई भी डेवलपमेंट का पेज ऐड नहीं किया हुआ, तो ये इधर ही रह जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी इस पूरे फॉर्म का मुझे चाहिए बॉर्डर, तो उस केस के लिए हम यूज़ करेंगे फील्ड सेट। फील्ड सेट स्टार्ट करोगे फॉर्म के स्टार्ट होने से पहले, एंड यहाँ पर नीचे आके फील्ड सेट को कर दोगे क्लोज। तो अभी आप चेक करो यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है चारों तरफ फॉर्म के, ठीक है।
और आफ्टर दैट अगर आप इसकी वो भी बताना चाहते हो, टाइटल भी बताना चाहते हो कि किसके ऊपर डिपेंड है ये फॉर्म, किस चीज़ का फॉर्म है, तो आप यहाँ पर लेजेंड टैग यूज कर लोगे। लेजेंड टैग में आप लिख दोगे दिस इज अ डेमो फॉर्म, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर डेमो फॉर्म। सो यू कैन सी द रिजल्ट, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, ठीक है, डेमो फॉर्म। एनी डाउट फॉर फॉर्म के लिए? नो? इमेज वाला कैसे? इमेज, इनपुट टाइप मैंने फाइल ली है और यहाँ पर नेम रख दिया इमेज। बस सिंपली ये ऑप्शन शो नहीं स्टार्ट हो जाएगी जब आप ये चूज करोगे, इधर से इमेज ऐड ऑन हो जाएगी। तो जैसे हम इमेज उधर देख लो, चेयर है उधर बैठ जाओ। जैसे हमने इमेज लेनी है, जिसको हमने एक ही डॉक्यूमेंट देना है, या फिर इमेज सिलेक्ट हो या फिर एक पर्टिकुलर, फिर वो एक्सेप्ट का एक एट्रीब्यूट आता है इसके अंदर, यहाँ पर इस एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट, उसमें हम पास कर देते कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, इमेज पीडीएफ। ऑडियो या ऐसे भी पीडीएफ वो भी किसी में इंक्लूड करें। हाँ जैसे एक वो साइज भी होता है भी आप वो सारे हम जावास्क्रिप्ट के साथ करते हैं या फिर पीएचपी के साथ। ओके, उसके बाद रहते हैं कुछ कंटेनर टैग्स, जिसके अंदर रहते हैं जैसे div होता है, span होता है, font होता है, लेबल ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, और इनको देखते कि क्या काम है इनका। div बेसिकली एक ब्लॉक टैग है। जब आपने बॉडी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट करना होगा तो हम div टैग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके अंदर लिख दिया हेलो माय नेम इज div, ठीक है। तो अभी आप चेक करो, यहाँ पर ऐसे आ रहा है डेटा जैसे हमने इसको नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हो, बट अगर मुझे ये चेक करना है कि इसकी वर्किंग क्या है तो मैं इसको स्टाइलिंग दे देता हूँ। बेसिकली इसको हम एक एट्रीब्यूट लगा देंगे स्टाइल, बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे इसका कैडेट ब्लू, तो यू कैन सी द रिजल्ट। यहाँ पर टेक्स्ट तो हमारा इतना ही है, बट इसने कवर कितना किया हुआ है, एरिया पूरा डिस्प्ले को कवर किया हुआ है, ठीक है। इसको ही हम ब्लॉक टैग बोल देते हैं, ये एक ब्लॉक टैग है, ये प्रॉपर ब्लॉक कवर कर रहा है स्क्रीन का पूरा ब्लॉक, ठीक है। और एक इसका ही है लाइक स्पैन टैग, जिसके अंदर मैंने हेलो लिखा और सेम थिंग मैंने यहाँ पर भी अप्लाई कर दी, स्टाइल बैकग्राउंड कलर इज दैट। तो आप चेक करो इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, जितना इसके अंदर कंटेंट है। कंटेंट इंक्रीज होगा एज इट इज बैकग्राउंड इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसके अंदर चेंज करके लिख देता हूँ हेलो माय नेम इज स्पैन, तो देखो यहाँ पर उतना एरिया ही कवर हो रहा है जितना उसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। और एक होता है फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर जैसे मैंने हेलो लिखा ये बिल्कुल साथ में प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि अभी इधर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ इसको कलर वगैरह दे रहा हूँ, तो फॉन्ट के पास अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे एक इसके पास एट्रीब्यूट है कलर, कि हम खुद का कलर इसको दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया स्काई ब्लू, तो आप चेक करो हेलो का कलर स्काई ब्लू हो गया। देन आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर इसको साइज भी अप्लाई कर दिया कि इसका जो साइज है वो कुछ कितना रहेगा, लाइक मैंने 5 कर दिया है, तो देखो साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये पिक्सल में इंक्रीज होता है क्योंकि हमारी जो स्क्रीन होती है वो पिक्सल्स के साथ बनी होती है, ठीक है। अगर 10 कर दूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। एनी डाउट?
ओके, इसके साथ एग्जांपल नोट डाउन कर लो कौन सी करनी है। ये आपके एग्जांपल है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, लॉगिन फॉर्म बनाना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म एंड मेक वन एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर यूजिंग फॉर्म टॉपिक। ठीक है, और एक टॉपिक रहेगा इसमें। एंड जो फर्स्ट डे आया ना उनके साथ रिकॉर्डिंग शेयर होगी लास्ट लेक्चर की। ठीक है, क्योंकि ये डेली लेक्चर रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्डिंग पहले आप देखना सभी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है XYZ आप मेरे से पूछ लें। ठीक है, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी ग्रुप में। एंड बाकी अभी आप सभी जो फर्स्ट डे आए हो मुझे एक एक करके ना अपनी डिटेल्स बता दो।